यस सर, आ रही है। ओके जी, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात हो रही थी कल कि सब फाइलम वर्टिब्रेट जो है इसमें 7 क्लासेस हैं और 3 क्लासेस जो हैं वो इनमें फिश से ताल्लुक़ रखती हैं और बाकी जो 4 क्लासेस हैं वो टेट्रापोड से ताल्लुक़ रखती हैं बिकॉज दे हैव 4 फीट। और इन सब एनिमल में जो फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा से ताल्लुक़ रखते हैं इनमें सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रीज होते हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे सबसे पहले क्लास जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो है जी क्लास एग्नाथन। क्लास एग्नाथा इसे शॉर्टली हम कह सकते हैं। इसमें जो है वो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल मैंने नीचे जो है वो शो किए हैं। एक हैग फिश है और दूसरा जो है वो लैम्प्रे है। इन एनिमल के बारे में जब बात की जाए तो ये जो है वो जालस होते हैं, मतलब ये फिश जो है वो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये जालस फिशेज होती हैं। इनमें जो है वो ये 2 एनिमल जो मैंने इधर शो किए हैं वो हैं। इसके अलावा भी और इनकी स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा इनमें जो है वो जो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं लाइक कोई फिन्स वगैरह हैं, अगर वो पेयर फार्म में होती हैं दूसरी मछलियों में तो इनमें नहीं होती। इसके अलावा इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोनी नहीं होता, मतलब इनमें बोन जो है वो नहीं होती है सच। इसके अलावा जो है वो ये इनके जो माउथ पार्ट हैं वो सर्कुलर होते हैं और दे आर अडॉप्टेड एज सकिंग ऑर्गन। जैसे जो लैम्प्रे फिश है वो दूसरी जो फिश है उन पे पैरास्टाइज करती है, जैसे ये इसके जो है वो हैग फिश के और लैम्प्रे खास तौर पे इसके जो लास्ट पॉइंट बताइएगा। ये पैरास्टाइज करती है दूसरी दूसरी फिश पे। ये देखें यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। ये दूसरी फिश के ऊपर जो है वो चिपक जाती है और सक करती है उसके बॉडी टिश्यूज को या बॉडी फ्लूइड को। तो चूंकि इसका जो मुंह इस तरीके से होता है, ये माउथ पार्ट इसके इस तरीके के होते हैं। ये हैग फिश है। ये यहाँ तक हमने जो वो तकरीबन कल डिस्कस किया था, ये भी हमने शेयर कर लिया था कि जो क्लास कॉन्ड्रिक्थीस है ये सेकंड क्लास है पाइक्सीज के हवाले से। इसमें शार्क्स, कैट्स और रेज होती हैं। ये सक्सेसफुल क्लास है। इनमें ज़्यादातर जो फिशेस शामिल हैं उनके कार्टिलेजियस स्केलेटन होते हैं, मतलब कार्टिलेज सर का बना हुआ। सक्सेसफुल का क्या मीनिंग है? सक्सेसफुल क्लास मतलब? सक्सेसफुल क्लास का मतलब ये है कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं वो सक्सेसफुली अडॉप्टेड हैं अपने इन्वायरमेंट में। लाइक ये मैरीन है ज़्यादातर, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो रीजनेबली मतलब सरवाइव कर रही है। इस हवाले से सक्सेसफुल तकरीबन इनकी अच्छा, ठीक 750 है। स्पीशीज़ हैं। और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि जो अपेंडेजेस हैं लाइक ऑर्गन फिन्स वगैरह हैं वो इनमें पेयर भी हो सकते हैं। और इनके सेंस ऑर्गन भी काफ़ी डेवलप होते हैं। इनमें भी लेटरल लाइन सिस्टम होता है। लेटरल लाइन सिस्टम इज़ अ सिस्टम के जो प्रेशर वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है, वाटर प्रेशर को, करंट चेंजेस जो होते हैं, वाटर करंट चेंजेस होते हैं, तो इसलिए ये वाटर मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ ये इनके कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, इसके बॉडी ऑर्गन भी लेबल किए गए हैं। इनको आपको ये पीपीटी दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए डिटेल से। इसके अलावा जो है वो यहाँ ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रेट वाइट शार्क है, टाइगर शार्क है, वेल शार्क है, बुल शार्क है। ये इनकी डायग्राम दिखाई गई हैं। ये रेज एंड स्कैट्स हैं। इनमें मेंटा रेज हैं। ये इनकी वजह से डेथ भी होती है कुछ लोगों की। एनुअली इनका जो है वो रेट है बाकायदा कि इनके बाइट से, या ये जो अपना स्टिंग है टेल्सन शायद जिसे कहते हैं, तो ये उसको जो है वो ह्यूमन को हार्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है क्लास ऑस्टिक्टीज। इनमें सारी जो फिशेज होती हैं उन्हें बोनी फिशेज कहते हैं बिकॉज दे हैव बोनी स्केलेटन। मोस्ट डाइवर्स फार्म है, इनमें बहुत ज़्यादा इकसाम के फिशेज हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्लास ऑस्टिक्टीज में रखे गए। और इनमें जो स्केल है, ये स्केल की डिफरेंट टाइप होती हैं फिश के अंदर। जैसे शार्क वगैरह में प्लेकॉइड स्केल होते हैं। प्लेकॉइड स्केल जो है वो जैसे दांत होते हैं ना, इस तरीके से डेवलप होते हैं, हार्ड होते हैं। जबकि जो साइक्लॉइड स्केल होते हैं ये स्मूथ स्केल होते हैं और ये एक स्मूथ अपीयरेंस देते हैं फिश को। जो उसका आउटर टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। इसके अलावा इनमें जो है वो पेड फिन्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इनमें 4 लिम्ब एम्फीबियन जैसे टेट्रापोड है ना, वो सारे के सारे इन्हीं ऑर्गेनिज्म से इमेजिन किए जाते हैं कि वो इनसे जो है वो इवॉल्व हुए हैं बाय द टाइम। जो है वो प्रोटेक्शन के लिए ये स्केल को यूज़ करते हैं। इनके जो फ्रंट रीजन है या जो इनका इंटीरियर रीजन है, इस रीजन में यहाँ जो है वो इनके अपर क्यूलम होता है। अपर क्यूलम के नीचे जो है वो इनके
गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये रेस्पायर करती हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेस इनमें जो है वो स्विम ब्लैडर होता है, जिसमें ये एयर को मैनिपुलेट करते हैं, गैस गैस वगैरह को। उसमें जब वो ये बाय द टाइम उसमें गैस को बढ़ा लेते हैं या उसको कम कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें बायोंसी बायोंसी मीन के पानी के अंदर जो एक बैलेंस चाहिए होता है इनको मूव करने के लिए, वो जो है वो इनको चाहिए होता है। तो वो बायोंसी जो है वो ये इसी स्विम ब्लैडर की बेस पे जो ये क्रिएट करते हैं। ये एक ब्लू फिश है। इसके बाद हमारे पास जो क्लास होगी वो है क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जो है वो ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं मतलब लैंड पे। और ये भी मतलब जो है वो फिश से ही जो है वो तस्वर किए जाते हैं कि ये फिश से जो है वो डेवलप हुए हैं। मोस्ट ऑफ जो है वो ये जो टेट्रापोड्स, इन्हें टेट्रापोड्स इसलिए कहते हैं कि ये जो है इनके 4 लिम्ब होते हैं। इनमें जैसे देखें फ्रॉग्स, लेमेंडर एंड सिसिलियंस हैं। और इनमें जो हार्ट है, ये चीज़ आपके पहले भी नॉलेज में है कि इनमें जो हार्ट है उसके 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया। और इनमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक मतलब लंग्स के जरिए होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, गिल्स के जरिए भी हो जाती है, ये बकोफ्रेंजियल इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, और साथ साथ इनके अंदर सब क्यूटेनियस एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है। तो नेक्स्ट इनका जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर यूरोडेलिया। सिलेमेंडर और न्यूट्स इसमें आते हैं। सिलेमेंडर जो है वो ये पानी के आसपास ही रहते हैं। ये ज़्यादातर स्पीशीज है इनके अंदर गिल्स होते हैं इवन इन द अडल्ट फार्म। ज़्यादातर तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें गिल्स नहीं होते इन द अडल्ट फार्म, लेकिन जो फिश ग्रुप है और ये जो एम्फीबिया का ये वाला ग्रुप है, इनके अंदर गिल्स डेवलप होते हैं। इसके बाद ये क्लास एपोडा है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास फ्रॉग एंड टॉड्स होते हैं सारे के सारे। और इनमें जो वो डायाफ्राम नहीं होती, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डायाफ्राम नहीं होती। इसके अलावा जो है वो डाइवर्स ग्रुप है। इनके अंदर जो टोड है उसकी स्किन जो है वो कैराटनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी से कुछ फासले पे भी ज़िंदगी जो है गुजार सकता है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन के लिए फिर से पानी की तरफ ही आना पड़ता है। तो ये कुछ एनिमल दिखाए गए हैं इस ग्रुप के। ये सिसिलिया है, ये भी एक मतलब जो है वो एनिमल है इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला। नेक्स्ट इनके अंदर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इनमें एमनियोटिक एग जो है वो मतलब नहीं होता, बल्कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती, एमनियोटिक एग भी नहीं होता, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। तो इनकी स्पॉनिंग जो है वो वाटर में ये एग ले करते हैं, तो बाद में पानी में ही जो है वो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बनता है, और बाद में लार्वल स्टेजेस इसमें होती है। मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें, टैडपोल लाइक लार्वा, ये देखें ये लार्वे जो है वो बनते हैं, जिनमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस वाक़ होते हैं, और चेंजेस के नतीजे में ये जो है पूरे अडल्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। और इस ग्रुप के एनिमल में क्लास एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिनोमिनन है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास होगी जी क्लास रेप्टाइलिया। रेप्टाइल जितने भी हैं इस ग्रुप से हैं, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल, सारे के सारे इसी से तकरीबन इसमें 7,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है वो इनमें जो ज़्यादा मतलब एडवांस फीचर है इन एम्फीबियंस में, वो ये है कि मतलब ये पानी से थोड़ा सा एम्फीबियन के मुकाबले में ये पानी से ज़्यादा दूर या फासले पे रह सकते हैं, लेकिन जीने के लिए जो है वो इन्हें भी पानी चाहिए होता है। इसके अलावा इनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैरेटनाइज होती है, यानी कि इनकी स्किन काफ़ी हार्ड और टफ होती है, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को जो है वो अपनी बॉडी से प्रिवेंट कर सकते हैं। इन एनिमल की सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है वो ये है जी, इनमें एमनियोटिक एग डेवलप हो जाता है। एमनियोटिक एग में एक्स्ट्रा जो है वो कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी उसकी बेस पे एमनियोटिक एग का जो एम्ब्रियो है वो डिहाइड्रेशन उसमें नहीं होती, और वो प्रोडक्टेड फार्म में ही जो है वो डेवलप होता है। और साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। तकरीबन सारे के सारे जो रेप्टाइल हैं ये पानी के बगैर भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो क्लास इम्फीबिया के जानदार हैं वो ये नहीं कर सकते, जबकि क्लास जो ये रेप्टाइलिया है इसके जानदार जो है वो पानी के बगैर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ये एक इनका एडवांस फीचर है उनके मुकाबले में। रेप्टाइल ज़्यादातर जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंडो एक्टोथर्म यानी कि ये बैरूनी जो इन्वायरमेंट है, ये बास्किंग, सन बास्किंग वगैरह जो है वो करते हैं, जिसके तहत जो है वो इनके जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है ये उसको रेगुलेट करते हैं।
और दूसरे जो मतलब एनिमल हैं ये उनके ऊपर जो है वो खुराक या उनसे हासिल करते हैं। ये एक एमनियोटिक एग दिखाया गया है, अगर आप देख सकते हैं। हाँ जी, नज़र आ रहा है आप लोगों को? हेलो। सर एमनियोटिक एग का बता दें वो होता है। यस सर। ये एमनियोटिक एग है। एमनियोटिक एग जो है वो इसमें ये ख़ास तौर पे ये मेम्ब्रेन होती है कोरियन, एलेंटॉइस, एमनियन, ठीक है जी। योक सैक होता है, ये शेल होता है इसका। इसमें ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो 3 मेम्ब्रेन ख़ास तौर पे अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये मेम्ब्रेन जो है वो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और डिहाइड्रेशन से मतलब जो है वो हिफाजत देती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ये एमनियोटिक है जिन भी एनिमल्स में ये डेवलप हो गया, लाइक जैसे रेप्टाइल्स में और बर्ड में ये बड़ा प्रोमिनेंट है, तो वो एनिमल जो है वो पानी से दूर भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनका एग जो है वो ड्राई आउट नहीं होगा। तो अगर वो उसे प्रॉपरली इंक्यूबेट करेंगे, जैसे ब्रूडिंग कहते हैं बर्ड में, तो वो जो है वो एग इजीली डेवलप हो जाएगा। और इसी के अंदर योक सैक के अंदर जो है वो इतनी फूड अवेलेबल है कि एनिमल जो है वो जितना भी उसका गेस्टेशन पीरियड है या जो भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो जो है वो कवर हो जाएगा, उसको खाना जो है वो अंदर से मिल जाएगा। अब देखें जी, ये जो मॉडर्न रेप्टाइल है, ये चिलोनिया, इसमें टर्टल और ये टोर्टॉइज वगैरह आते हैं। इनका जो एक्सटर्नल है ये कैरापेस होता है, ये वाला ना, ये काफ़ी हार्ड होता है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ये वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूजन से बना होता है, जबकि इसका वेंट्रल साइड का जो हिस्सा है वो प्लास्ट्रॉन कहलाता है। ये आप मिलर एंड आर्ले की किताब से देख सकते हैं। ये कॉमन टर्टल्स की कुछ मिसालें दी गई हैं इधर। साथ इसका इसी का जो है वो एक ऑर्डर है स्क्वेमेटा। इसमें सारे जो लिजर्ड एंड स्नेक हैं, लिजर्ड एंड स्नेक, इनमें से कुछ पॉइजनियस भी होते हैं और ये हाइबरनेट भी करते हैं। ये कुछ लिजर्ड दिखाए गए हैं, ईस्टर्न फ्रेंच लिजर्ड है, कोमोडो ड्रैगन है। ये सबसे लार्जेस्ट जो मतलब लिजर्ड ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये कोमोडो ड्रैगन है। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनियस होता है, इवन दैट कि इसका जो सलाइवा होता है, जैसे ये जो सलाइवा है किसी एनिमल को अगर ये मतलब अपना टारगेट या प्रे बनाना चाहता है, तो ये उसके ग्रास वगैरह पे अपना सलाइवा जो है वो स्पीड कर देता है। तो उसका सलाइवा खाने से न्यूरोटॉक्सिन होते हैं उसके अंदर, तो वो एनिमल जो है वो पैरास्टाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, और ये उसको जो है वो ईजिली ईट अप कर लेते हैं। ये कुछ कॉमन स्नेक हैं, ख़ासतौर पे ये नॉर्थ अमेरिकन स्नेक जो है वो इसमें दिखाए गए हैं। ऑर्डर क्रोकोडिलिया, ये भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर और केमन्स वगैरह आते हैं। और इसमें तकरीबन जो है वो जो एनिमल है वो मोर देन 15 फीट तक जो है वो मतलब ग्रो कर सकता है। इसमें जो एनिमल हैं ये तकरीबन वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट के एनिमल होते हैं। ये ज़्यादातर जहाँ मार्ची एरियाज़ या मतलब जहाँ वाटर बॉडीज़ अवेलेबल होते हैं। और ये डायनासोर से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो उनके क्लोज जो है वो रिलेटिव कंसिडर किए जाते हैं। ये 3 तरह के क्रोकोडाइलियन जो वो दिखाए गए हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड केमन्स। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर। जी, ये क्लास सेकंड लास्ट क्लास है जी हमारे कोर्स आउटलाइन की, दैट इज़ क्लास एवीज। इन्हें हम बर्ड्स कॉमनली जो वो कहते हैं। तो ये जब वो मीजोजोइक ईरा जो है उसमें ये इवॉल्व हुए डायनासोर से, और इनमें जो एग है वो एमनियोटिक एग जो है वो बड़ी डेवलप फॉर्म में मौजूद है। और इनका एग जो है वो मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड होता है शेल से और दूसरी लेथरी मतलब मेम्ब्रेन से। इसके अलावा जो है वो इनमें अडाप्टेशन होती हैं कि ये एनिमल जो है वो फ्लाइट कर सकते हैं। इनमें फ्लाइट के लिए जो वो फीदर्स होते हैं जो कैराटिन के बने होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं। और इनमें जो फोर लिंग है मतलब फोर लिम्ब है वो जो है वो उसके विंग्स होते हैं, हनी कॉम्स होते हैं इनके, मतलब लाइक बोन स्ट्रक्चर जो है वो बोन स्ट्रक्चर जो इनकी ये है कि इनकी बोन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं, मतलब अंदर से खोखली होलो बोन्स होती हैं, इसलिए हनी कॉम इन्हें लाइट बोन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी वजह से इनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है ताकि दे कैन इजीली फ्लाई। ये 3 तरह के फीदर हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, कि डाउन फीदर होते हैं, कंटोर फीदर होते हैं और फिलोप्ल्यूम्स होते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को कवर करते हैं। जो कंटोर फीदर हैं ये फ्लाइट में भी हेल्पफुल होते हैं। बीक टाइप की बेस पे भी इनके जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि कुछ एनिमल में जो बीक है वो एब्सेंट होती है, कुछ में कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुछ ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जैसे फीमेल में एक ओवरी होती है। इसके अलावा जो वो टिथ नहीं होते और टिथ की जगह पे इनमें गिजर्ड होता है, गिजर्ड या क्रॉप जिसे हम कहते हैं, तो वो टिथ की तरह ही ग्राइंडिंग में हेल्प करता है।
तो इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो केराटिन से, मतलब बीक जो है वो केराटिन से बनी होती है, जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डाइट के लिहाज से इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। आपने डार्विन के फिंचेस का भी पढ़ा होगा कि डाइट के लिहाज से वो जो है उनमें टीथ का जो है वो कंसेप्ट होता है। ये दोबारा से जो है वो एमनियोटिक एग दिखाया गया है। रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें हार्ड एंड एमनियोटिक एग के जरिए होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, उसमें शेल भी जो है वो एडिशनली ऐड हुआ होता है। तो बर्ड जो है वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं, मीन दे कैन जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट। तो आम तौर पे इनका बॉडी टेम्परेचर 42 के आसपास होता है, मतलब ह्यूमन का 37 के आसपास होता है, जबकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 42 के आसपास होता है। इनमें ब्रूडिंग बिहेवियर होता है, लाइक मतलब वो जो है इस टेम्परेचर को इन्होंने, जो एग है इसको भी एक मखसूस टेम्परेचर पे अगर ये ब्रूड करेंगे तो फिर वो उसके अंदर जो है वो एचलिंग मतलब डेवलप होंगे। अगर ये उसको जो है वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते तो फिर उसमें एग जो है वो उसमें चिकन्स या जो भी उसके चूजे वगैरह हैं वो डेवलप नहीं होंगे। तो उसके लिए ये ब्रूडिंग बिहेवियर इनके अंदर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है। तमाम बर्ड जो है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने एग को वार्म अप रखते हैं, जिसके बाद इनमें हैचिंग होती है। बर्ड्स के फीड की भी डिफरेंट मतलब जो फीड हैं इनके, उनकी भी डिफरेंट टाइप हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। कुछ मॉडर्न बर्ड हैं, उनमें से जो है वो मतलब 20 ऑर्डर हैं उसके तकरीबन। उनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि मतलब फ्लाइटलेस बर्ड के हैं, उन्हें रिटाइड्स कहते हैं। लाइक ऑस्ट्रिच जो है वो ये रिटाइड ग्रुप में है जी। ऑस्ट्रिच जो है वो आपको पता है ये उड़ नहीं सकता, तो इसलिए ये रिटाइड्स में है। और कुछ एक में मतलब ब्रेस्ट बोन जो है वो इनमें मतलब स्टर्नल कील जो है वो नहीं होती। स्टर्नम जो है, इसे स्टर्नम से है ये स्टर्नल कील। स्टर्नम जो है वो फ्यूज होके कील बनाती है बर्ड्स में, लेकिन जो कुछ बर्ड हैं उनमें ये कील नहीं होती। कुछ ज़्यादातर बर्ड में जो है वो ये कील होती है। ब्रेस्ट मसल जो है वो कुछ में जो मतलब नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो अपने जो विंग्स हैं उनके वो उस तरीके से बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो एनिमल है रिटाइड्स ये उड़ नहीं सकते। मॉडर्न बर्ड्स जो हैं वो ये इसमें कुछ स्पीशीज हैं वो उड़ सकती हैं, मतलब उन्हें जो है वो हम कैरिनेट्स कहते हैं। जबकि उन कैरिनेट्स में से तकरीबन 60% जो पिचिंग बर्ड्स हैं इन्हें पसेरी फॉर्म्स कहते हैं। जैसे चिड़िया वगैरह जो स्पैरो जितने भी ये पसेरी फॉर्म्स में आते हैं, पैरट्स भी पसेरी फॉर्म्स में आते हैं। और इनमें जो है वो स्टर्नल कील होती है जो ब्रेस्ट बोन की फ्यूजन से बनी होती है, और ये सपोर्ट कर सकता है मसल्स को जो है वो फ्लाइट के लिए। तकरीबन इसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है, जो कि हमारी लास्ट क्लास है, क्लास मैमलिया। जी मौजूद हैं आप लोग? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। जी ओके सर। जी, लास्ट क्लास है हमारे पास, क्लास मैमलिया होगी, जो हमारी इसकी आउटलाइन की सबसे मतलब जो है वो बेस्ट क्लास होगी क्लास मैमलिया। इसमें तकरीबन 4500 से 4700 तक जो है वो डिफरेंट किस्म के मैमल्स जो हैं वो हमारे पास आज इस कायनात में पाए जाते हैं। अब इसमें देखें जी, जो मैमल हैं इनमें ये भी तकरीबन जो ट्रायसिक पीरियड है ना उसी में इन्वॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से ही, या जो डायनासोर्स के डिफरेंट लिनिएज थे, ख़ास तौर पे उनमें जो है वो थ्रैप्सिड्स लिनिएज जो था उसमें से ये इवॉल्व हुए, इसलिए जो है वो इन्हें थ्रैप्सिड्स भी कहा जाता है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुई। जैसे ख़ास तौर पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें हेयर होते हैं, दे हैव हेयर ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी made of keratin. ये keratin is a type of protein and aid in maintaining body temperature. ये जो है वो केराटिन इस हवाले से हेल्प आउट करती है, खासतौर पे हेयर जो है इस हवाले से हेल्प आउट करते हैं कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में जो है वो किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर जो मैमल हैं सारे ही ये एंडोथर्मिक होते हैं, मीन के दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली बाय यूजिंग द हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट जनरेट होती है बॉडी में, ये उसी से जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और उसमें डायफ्राम भी होती है। जो एम्फीबियन है उनमें डायफ्राम नहीं होती, हमने ये पढ़ा पीछे। एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हैं। क्लास मैमलिया को पढ़ते हुए
आपने ज़हन में एक एग्जांपल रखनी है ह्यूमन बीइंग की, तो आपको तकरीबन जो है वो ये इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मोस्ट पोजेस प्लेसेंटास एंड गिव बर्थ टू यंग, मतलब इसमें जो है वो बेबी को जो है वो बर्थ देते हैं ये एनिमल सारे के सारे, और इसके बाद जो है वो बर्थ के बाद जो है वो दे प्रोड्यूस मिल्क एंड फॉर द ऑफस्प्रिंग। तो इनमें मेमरी ग्लैंड होते हैं जिसके बाद जो ये फीड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को। और इन एनिमल में एक चीज़ है, इससे जैसे जैसे आप फ्रॉम पाइक्सीज टू मैमलिया मूव करते हैं तो ये एक बिहेवियर है जिसमें आपको बड़ी प्रोमिनेंट एवोल्यूशन नज़र आती है कि ये सारे एनिमल जो हैं वो इनमें पेरेंटल केयर होती है। ख़ास तौर पे मैमलिया में पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड में उससे कम, रेप्टाइल में उससे कम, एम्फीबिया में फिर सबसे कम, और जो फिश है यानी कि पाइसिस हैं उनमें तकरीबन जो है वो पेरेंटल। इसके अलावा जी इनमें जो ब्रेन है वो लार्जेस्ट होता है, मतलब इनमें जो थिंकिंग एबिलिटी है कुछ क्लासेस में इसके ऑर्डर में वो बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी में अगर देखा जाए टीथ के हवाले से तो टीथ की दो टाइप इनमें जो है वो नज़र आती हैं। मतलब ऐसे टीथ होते हैं जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत जो है वो एक स्पेसिफिक एज में जाके वो टूट जाते हैं या वो निकल जाते हैं। उसके बाद जब इनमें वो जो टीथ है वो दोबारा से नए डेवलप होते हैं जिन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये टीथ जो है वो इनके प्रॉपरली नज़र आते हैं हमें। इसके अलावा जो इसकी चार कैटेगरियाँ भी हैं, जैसे आप लोगों ने इंसाइजर वगैरह पढ़ा होगा, मोलर, प्री मोलर पढ़ा होगा, कैनाइन पढ़ा होगा, तो ये जो इनके जाज हैं इनमें चार डिफरेंट टाइप के तीत हो सकते हैं। कुछ एक ग्रुप में उनमें लाजमी नहीं कि ये चारों टाइप हों, लेकिन इनमें तीत की दो टाइप जो है वो आपको प्रॉपर्ली नज़र आएगी, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये जी हमारे पास कुछ मैमल हैं जो कि मतलब मोस्ट रेलिवेंट समझे जाते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि रेप्टाइल की तरह के हैं, क्योंकि ये एग लेइंग मैमल हैं, जैसे डक बिल प्लेटिपस एंड अकेडना है। और ये एग ले करने के बाद जैसे ही एग में से जो बेबी है उसकी बर्थ होती है, उसमें से हैच होता है, तो उसके बाद ये उसे फीड करते हैं बिकॉज दे हैव रेडिमेंट्री मेमोरी ग्लैंड। Next are the marsupial. Marsupial mean these animal have a special type of the pocket in front of their body. इनमें जो है वो मतलब मार्सूपियम मेम्ब्रेन होती हैं जिसकी बेस पे ये अपने जो न्यू बेबी हैं या न्यू बॉर्न है उनको उसमें रख सकते हैं। यही वही उनके जो है वो मेमोरी ग्लैंड होते हैं जहाँ से वो फीड करता है। जब इनमें जो बेबी की बर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से जो है वो दूसरे प्लेसेंटल मैमल में होता है। तो बहुत ही यंग एज में जो है वो बेबी की बर्थ होती है, तो उसको जो है वो फीटस को उठा के ये अपनी पाउच में रख लेते हैं जिसे मार्सूपियम कहते हैं। तो इसलिए इन सबको जो है वो मार्सूपियल जो है वो मैमल कहा जाता है। तो इनमें मेमोरी ग्लैंड फाउंड इन द पाउच नोरिश्ड यंग अंटिल डेवलपमेंट इज कंप्लीट। इवन दैट कि इनकी जो डेवलपमेंट है ना फीटस की, वो डेवलपमेंट बेली में नहीं होती, वो डेवलपमेंट भी जो है वो मार्सूपियम के अंदर होती है, ये जो है वो फीडिंग स्टेज में। ये देखें ये कुछ इसकी एग्जांपल दी गई है मार्सूपियल मैमल्स की। ओपोसम है, ये कोयला है, और कैंगरू। कैंगरू जो है वो आप सब लोग इससे वेल अवेयर हैं। तो इनमें जब वो मार्सूपियम होती है, दे आर ऑल कंसिडर्ड इन द मार्सूपियल मैमल। नेक्स्ट आर द प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल में ये होता है कि प्लेसेंटा डेवलप होता है और एम्बेलिकल कोड के ज़रिए जो बेबी है, जो फीटस है, वो मदर बेली में अटैच होता है और वहीं से वो स्पेसिफिक पीरियड जो भी उनका गेस्टेशन पीरियड होता है हर मैमल का, उसमें जब वो फीड हासिल करता है अपनी मदर से। तो यहाँ देखें ये ओनली डिस्पोजेबल मैमल ऑर्गन है जिसे हम जो वो एम्बेलिकल कोड या प्लेसेंटा कहते हैं। तो जैसे ही बेबी की बर्थ होती है ये भी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। ये कुछ कॉमन मैमल हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा ये दूसरी स्लाइड है जिसमें और कुछ रेड फॉक्स है, जैसे ब्लैक बियर है, चिपमॉन्क है, ये डियर माउस है, क्यूटी है, और साथ ही जो है वो सेसोच। ये डिफरेंट किस्म के मैमल हैं ओवर द वर्ल्ड जो पाए जाते हैं। जी यहाँ पे हमारी जो स्लाइड है वो ख़त्म हो गई। हेलो।
थैंक यू वेरी मच सर। जी अब आप Yes, लोगों sir. ने जाना नहीं है जब तक मैं ये आप लोगों की अटेंडेंस जाना नहीं ले लेता। सर ठीक है जी? अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है सही मतलब कि अब तो ओवरव्यू दे रहे थे ना, तो जो एक्सप्लेनेशन आपने करवानी है उसकी अगर स्लाइड्स आप पहले ही शेयर कर दें हमसे तो। नहीं ये स्लाइड आपको दे दी जाएंगी ना साथ ही। जी सर, थैंक यू। जी जी ये इसको कर सर दें। प्रैक्टिकल का क्या जुगाड़ लगाना है? जुगाड़। बट सब सर प्रैक्टिकल मुझे पूरे आपसे नंबर क्वेश्चन हैं पूछना है। जी जी पूछें। सर प्लेनुला लार्वा और एमनियोटिक एग में क्या डिफरेंस है? मतलब इनका काम तो एक ही, प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसके अलावा इन दोनों में मतलब वो तो नाइट्रोजन में होता है, तो इन दोनों में कोई खास डिफरेंस है? कौन सा लार्वा? सर प्लेनुला लार्वा। हम्म। नहीं नहीं ये काम सेम नहीं करते। देखिए एग जो है वो एग में तो बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। प्लेनुला और लार्वा के एमनियोटिक एग में एमनियोटिक एग में तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, आपको इसमें जो मेम्ब्रेन नजर आ रही हैं या 4 तरह के जो इसमें स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये इनको आप अगर यस सर। मिलर एंड आर्ले से देखें आपको आइडिया होगा कि हर एक जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। और बिल्कुल वो फंक्शन जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह का एक प्लेसेंटल एनिमल के अंदर मेडिकल कोड के जरिए जो है वो हो रहा है। ये बहुत एडवांस है। लार्वल ओके स्टेज सर। में तो मतलब एक एनिमल जब फ्रीली मूव कर रहा है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं? लार्वल स्टेज में तो एक एनिमल यस सर, आ गई है। एक क्वेश्चन है आपको सर, ये समझ जो आएगा आपने नहीं। में पढ़ाया ये टोटल कोर्स है? यही हाँ जी। टोटल कोर्स यही है हमारा। इसको जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्लास पाइक्सिस। तो उसमें से जो है वो आपको जो है वो कुछ मतलब चीज़ें 1 बाय 1 अब हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कवर हो जाएगा ये। सर 6 चैप्टर है ना टोटल। मेंटर एज क्या होती है? कौन बोले मुझे? सर मेंटर एज क्या होती है? आपकी आवाज़ नहीं समझ। अच्छा ये रेज स्कैट्स वगैरह में से ना, ये रेज जो है वो क्लास कॉन्डिटी बिलोंग करते हैं, ये एनिमल है। आज सर ये हमने 31 कल क्या लोग पढ़ना मौजूद है? हैं। सर ये चीजें जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें साथ साथ हम कवर कर लेंगे। आज यहाँ 31 लोग मौजूद हैं। आवाज आ रही है? जी सर। और सर आप आप भी अटेंडेंस यस जी सर। मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। कल डॉक्टर वकास ने ये कहा था कि स्क्रीनशॉट लेंगे और वो अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं आप लोगों की। तो इसलिए सब लोगों से कहें कि ये इसे सीरियस लें क्योंकि ये इसी की तरफ से ऑर्डर है। श्योर सर। ठीक है जी। जी सर। तो कल जो हमारी और यस कल सर। आपने लैब क्लास जो होगी, लैब में भी हम जो है वो इंशाल्लाह अपने कोर्स आउटलाइन में से कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है। सर वो जी 2 घंटे सर। की नहीं करेंगे इसी तरीके से, ये जितना टाइम आज लगा है ना, जी सर ठीक है। मतलब जब तक सर चले लैब लैब के में लिए यहाँ कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास तो बुक्स भी लैब नहीं में है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। है। चले वो जब सर तक जो है वो कॉपीज भी इसके लिए बनानी क्लियर कोई पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शन नहीं बनती, जब तक इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बनती तब तक जो है वो हमें कम से कम जो है वो ये एक तरीकाकार है जिससे हम आइडिया शेयर कर सकते हैं अपना। सर जी जी। कल कौन से चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे आप बुक्स?